हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। रिसेंटली जो यूजीसी ने जो डिस्टेंस एजुकेशन को जो बैन किया है, साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट को डिस्टेंस मोड में अभी जो भी यूनिवर्सिटीज़ है वो डिस्टेंस मोड में नहीं देंगे ऐसा करके। तो पहले मैंने लिंक्डइन में इस चीज़ को देखा कुछ दिन से पहले। तो इतना वहाँ पे शोर मचा रहे हैं लोग, बहुत खुश है, बहुत लोग जो क्लिनिकल बैकग्राउंड से है, बहुत लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं उस चीज़ को कि यूजीसी नेट साइकोलॉजी जो है, सॉरी साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, मास्टर डिग्री सब्जेक्ट है, वो डिस्टेंस मोड में नहीं दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैं भी अपना डिग्री इग्नो से किया हूँ और इग्नो से कितना मुश्किल होता है इग्नो से डिग्री हासिल करना। और बहुत बार ऐसे सोचते हैं कि डिस्टेंस ओपन डिस्टेंस लर्निंग है ये जो इग्नो प्रोवाइड कर रहे हैं। इग्नो जो आप लोगों को पता है सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फंडेड बाय ह्यूमन रिसोर्स, डायरेक्टली इसका फंड दिया जाता है। और उसको अगर हम देखें, उसका प्रॉस्पेक्टस में देखें, तो इसको वैलिड डिग्री माना है, यूजीसी ने रिकग्नाइज किया इसको वैलिड डिग्री। मैंने भी यूजीसी नेट साइकोलॉजी क्वालिफाई किया है, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं क्वालिटी ऑफ इतना क्वालिटी है उसका, मतलब यही अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने हज़ारों में से 8-10 हज़ारों में से मैंने एक 78 लोगों ने क्वालिफाई किया था। मैंने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में क्वालिफाई हुआ था। तो इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना क्वालिटी है इसमें। तो इसमें कहा जाता है कि इग्नो में एंट्री होना बहुत आसान है, लेकिन इग्नो से बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो ये बात बताइए कि चलिए, मैं मानता हूँ कि साइकोलॉजी एक अप्लाइड सब्जेक्ट है, कि आप लोग उसमें रेगुलर कोर्स में उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इग्नो जो साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं उसमें 3 ब्रांच से कर रहे हैं। एक तो क्लिनिकल साइकोलॉजी है, और एक आप ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, एक काउंसलिंग साइकोलॉजी है। मुझे बताइए, आप अगर यदि वैलिड डिग्री दे रहे हो, वहाँ पे कैसा ये है, हफ्ते में आप वीकेंड में 4 घंटे, सैटरडे 2 घंटे, और जो आपका संडे 2 घंटे क्लास होता है, उसके अलावा वो भी इंटरेक्टिव क्लास होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलर क्लास होता है। साथ ही साथ आपको कुल मिला के 200 के आसपास आपका इंटर्नशिप होता है, और उसके अलावा प्रोजेक्ट भी आपको फील्ड वर्क के जैसे होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है प्रोजेक्ट करना। तो मैंने जो महसूस किया था वो बिल्कुल एकदम रेगुलर डिग्री के जैसे होता है, इवन सम एक्सटेंट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवन रेगुलर डिग्री। और दूसरी बात रहा है, इग्नो का जो मटेरियल्स है वो सबसे स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल है। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किए हैं, जो इग्नो में डिग्री होल्डर है, बहुत लोग यूपीएससी भी क्वालिफाई किया है। इससे ये अंदाज़ा लगा सकता है, दर्शाता है इग्नो जो क्वालिटी है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लेकिन यहाँ पे मैंने देखा लिंक्डइन में हॉल सब लोगों को जनरलाइज करना, डिस्टेंस मोड में जो पढ़ा है वो ऑनलाइन के जैसे बातें करना, ऑनलाइन में जैसे वो लोग दे रहे करके बातें करना, ये बिल्कुल एकदम डिसअपॉइंटिंग है। और यूजीसी नेट साइकोलॉजी, जो यूजीसी जो इसको ये किया है, इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी जो इग्नो में डिग्री करके अलग अलग जगह में जॉब कर रहे हैं, रिसेंटली जो उनका डिग्री हो चुका है, उनका क्या होगा, उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, जो लोगों ने जेन्युइनली पढ़ा है उस चीज़ को समझना पड़ता है। और ऐसे ही आपने रैंडमली डिसीजन ले लिया विदाउट एनी कंसल्टिंग एनी थिंग्स, या गवर्नमेंट उसमें क्या कर रहा है, इस चीज़ को देखना पड़ेगा। चलिए, आप मान लीजिए अभी कितनी स्टूडेंट्स लोग जो क्लिनिकल साइकोलॉजी एमए किया है, वो लोग को आरसीआई लाइसेंस भी नहीं मिल रहा है अभी भी, क्योंकि इनको यही बोलना है कि भाई उनको आरसीआई लाइसेंस नहीं देना है। चलिए, आपको आरसीआई लाइसेंस भी नहीं दे रहे हैं तो वो अलग काम भी कर सकते हैं ना। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि रिगोरस ट्रेनिंग, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि रिगोरस ट्रेनिंग देना है। चलिए, हम डिस्टेंस मोड में करके भी अलग हम स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग भी ले सकते हैं ना। सारे चीज़ को आपने एक ही तौल पे तोलना, सारे चीज़ को आप जनरलाइज करना, कितना सही है ये चीज़। अब देखिए कितने प्रोफेशनल्स हैं, आप लिंक्डइन में देखिएगा जाके, कितनी लोग अलुमनी इग्नो से जो काम करके अभी कर रहे हैं। और इग्नो डिग्री का खासियत ये है कि वहाँ पे जो भी लोग आते हैं, भले वो साइकोलॉजी बैकग्राउंड्स नहीं होते हैं, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस होल्डर होते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाई करके डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, उनको साइकोलॉजी पढ़ना बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। मैंने खुद एकेडमिक
काउंसलर होकर काम किया है। एज ए मैं इग्नू में जितना मैंने पढ़ाई का एंजॉय किया और उसी में नहीं मिलता। चलिए मैं बात मान लेता हूँ क्लिनिकल साइकोलॉजी में रिगोरस ट्रेनिंग होना ज़रूरी है और उसको जो हम थेरेपी वगैरह देना है वो मैं मान लेता हूँ जो रेगुलर मोड पे होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये पूरा नहीं है कि ऑनलाइन डिस्टेंस मोड में जो इग्नो, जैसे इग्नो की मैं बात कर रहा हूँ, अलग ओपन यूनिवर्सिटी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सारे स्टूडेंट्स अगर 100 स्टूडेंट ले लें तो उसमें 30 स्टूडेंट्स हो सकता है क्वालिटी नहीं है। ये बात अप्लाई होता है रेगुलर डिग्री को भी। अब देखिए रेगुलर डिग्री में मैंने भी पढ़ा है, बहुत लोगों का एब्सेंट 75% अटेंडेंस नहीं होती है, 40% 35% होती है। तो इसके बेस में आप कैसे तोलेंगे कि आपने इग्नो डिग्री बिल्कुल क्वालिटी नहीं है? ऐसे जनरलाइज करने से बाकी प्रोफेशनल को कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये चेयरमैन वगैरह, यूजीसी चेयरमैन का मेरा रिक्वेस्ट ये है, वो लोग सोचते नहीं इस बारे में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। यदि आप लोगों ने अगर कैंसिल भी कर दिया उसको, तो इन्होंने कुछ कंपेंसेशन देना है, उसको बताना है, कुछ तो बताना है, उसका क्लैरिफाई करना है। तो क्या कर रहे हैं ये लोग, इसकी कुछ भी पूछने वाला नहीं है। ऐसा अभी जो नया नया लोग लाखों लाख स्टूडेंट्स एनरोल कर रहे हैं इग्नो की जो भरोसे के ऊपर जो है, और उसका इतना क्वालिटी वो इग्नो प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी कोई भी कीमत नहीं है। कोई भी प्रोफेशनल्स है, वाइस चांसलर इग्नो की जो क्या कर रहे हैं, वो लोग आके क्यों नहीं बोल रहे उस चीज़ को। तो आप इग्नो इसमें हम लिंक्डइन में प्रोफाइल देंगे तो हम लोग देखना ही बंद कर दिया। हमेशा ऐसे ही नेगेटिविटी वो फैला रहा है कि भाई इग्नो यूजीसी ने कैंसिल करके अच्छा किया। चलिए क्वालिटी के बेस में आप बोल रहे हैं ना, तो क्वालिटी तो चेक कर लीजिए। क्वालिटी चेक करने के लिए वेदर इग्नो में जो किया स्टूडेंट या डिस्टेंस ऑनलाइन मोड में जो भी किया है, तो उसको कौन सा पैरामीटर है, उनके पास क्वालिटी नहीं है। तो या कोई एंट्रेंस एग्जाम कम आपने कंडक्ट किया, कोई प्रैक्टिकल पैरामीटर है आप लोग को समझने के लिए जो ऐसा है। जो रेगुलर डिग्री में थोड़ा सा एक्सपोजर है, अच्छा होता है। इसे क्या गारंटी है रेगुलर स्टूडेंट किया हुआ है वो रिगोरस एक्सपीरियंस है उनके पास, कोई आपके पास एविडेंस है? तो ऐसा बोल के आप लोग कोई लाभी, मुझे ऐसा लगता है कोई लाभी भी काम कर रहे हैं ऐसी जो लोग हैं यहाँ पे, कुछ लोग ऐसी लोग हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। क्योंकि इग्नो के स्टूडेंट्स को आपने क्वालिटी को कम करना या इस तरीके से मैसेज को पहुंचाने से आपको ट्रुथ को दबा नहीं सकते, क्योंकि उसमें इग्नो में या डिस्टेंस मोड में भी क्वालिफाई करने वाले जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उसका नंबर कम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग इग्नो में जो स्टडी करने से अप्लाइड सब्जेक्ट है, मैं मानता हूँ अप्लाइड सब्जेक्ट है, लेकिन हमने भी इंटर्नशिप किया है ना। जो गवर्नमेंट पिछले यूजीसी चेयरमैन ने बताया था कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन डिस्टेंस मोड एजुकेशन एंड जो रेगुलर कोर्स होते हैं। इसी वजह से उन्होंने यूजीसी रिकॉग्नाइज किया था। रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या, उस डिग्री में वैलिडिटी है तभी तो रिकॉग्नाइज किया यूजीसी ने। और किस किस बात में उन्होंने ये करते थे अदरवाइज, व्हाट इज द रीजंस बिहाइंड दैट। तो ये सारे चीज़ें आप लोग अफवाह फैलाना, अगर यूजीसी ने बता दिए तो उसको क्लैरिटी भी देना होता है। अभी पिछले जो डिग्री किया है लोगों ने, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, उनका क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ेगा। इतना मेहनत करके उन्होंने डिग्री किया है, मैंने इतना मेहनत करके यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है, मैंने पास करने की कितना मेहनत किया मुझे पता है। तो ऐसी लोग जो तुम लोग ऐसे फैलाते हैं जो इन्फॉर्मेशंस को, ये बिल्कुल नकार है। चलिए आप आरसी क्लिनिकल साइकोलॉजी होल्डर है, बहुत ये भी किया है, तो आप तो दे ही नहीं रहे इग्नो साइकोलॉजी क्लिनिकल साइकोलॉजी को, तो आप आरसी तो लाइसेंस नहीं दे रहे, लेकिन बाकी काउंसलिंग तो कर सकते हैं। उसको अपने NAHCP का जो उसमें भी आपने मना कर रहे हैं। तो क्या साजिश है आप लोगों का, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एक तरीके से साजिश मान सकता हूँ मैं। अगर आपके पास क्वालिटी है दिखाइए, चेक कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे जनरलाइज करके बोलोगे तो ये नहीं होगा। प्रैक्टिस के लिए अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो चलिए आप आगे इग्नो को जो रेगुलर डिग्री होती है, जो इग्नो डिग्री कर रहे हैं, उसके साथ आप कोई भी डिप्लोमा होल्ड कर सकते हैं। कोई भी ये यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऐसे डिप्लोमा 1 ईयर डिप्लोमा कर सकते हैं जो रेगुलर मोड हो, ये तो अल्टरनेटिव कर सकते हैं आप। लेकिन आप सादा डिग्री की कैंसिल कर दें जो ऑल इंडिया लेवल लाखों लाख स्टूडेंट्स कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, कैसी बेवकूफ़ी है। इसका बेवकूफ़ी बोलते हैं हम लोग, इसको कोई वाइज डिसीजन नहीं बोलते हैं। और अभी अगर देखें हम लोग, अभी इंडिया में कितनी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की ज़रूरत है। अब ये बताइए कि जो भी मास्टर डिग्री करेगा वो एकदम 100% साइकियाट्रिस्ट नहीं होना है, वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होना है। काउंसलिंग भी कर सकते हैं, मॉडरेट लेवल काउंसलिंग भी कर सकते हैं। हमारे इतनी रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया में जो साइकोलॉजी की।
चलिए इतना वैलिड डिग्री दे रहे हैं, आप कम से कम उसको क्वालिटी तो दीजिए। अगर उसको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन देना चाहते तो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। सिर्फ एंटायरली आपने रातों रात अपने डिग्री ही कैंसिल करना, सारी यूनिवर्सिटी बंद कर दिया, तो बाकी भी डिग्री ये कर लीजिए ना, बाकी जो सब्जेक्ट में होता है उसमें भी आप कैंसिल कर लीजिए डिस्टेंस। सिर्फ साइकोलॉजी क्यों? साइकोलॉजी भी आपने बोलते हैं ये अप्लाइड सब्जेक्ट, चलिए मानता हूँ ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, तो हम भी इंटर्नशिप किया, 200 घंटे का प्रैक्टिकल किया, उसका प्रैक्टिकल का क्या होगा फिर? हमने 2 साल का प्रैक्टिकल किया है, हर एक हफ्ते 4 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे लगाइए, हर हफ्ते हम 4 घंटे पढ़ते हैं, तो ये क्या आपकी बिल्कुल नालायक डिग्री हो गई आप लोगों को? ऐसे कैसे बता सकते हैं कि आप लोग बिल्कुल वैलिडिटी नहीं है? ये बिल्कुल कोई ना कोई तो कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी है, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, कोर्ट भी हमारे पास, जुडिशियल सिस्टम है, तो इसमें क्वालिटी आपको अगर यदि बताना है उसको पैरामीटर बनाइए। आप ऐसे जनरलाइज नहीं करेंगे कि भाई ये से जो स्टूडेंट है इसके पास क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी भी, प्रैक्टिस भी अगर आप यदि करें तो कोई भी डिग्री स्टूडेंट है जो रेगुलर डिग्री स्टूडेंट है, तो उन्होंने एमए साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी करके आ गया, तो वो पूरा उसका एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसकी ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग। अब बताइए ज़रा, कोई भी काउंसलिंग साइकोलॉजी रेगुलर मोड में करते हैं, क्या वो बिल्कुल सर्वज्ञ बन जाता है? उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो आप ये बताइए कि आप एकदम हल्ला मचा रहे हैं कि भाई अच्छा हुआ, अच्छा डिसीजन है मान लेता हूँ, लेकिन आप उसको बैकग्राउंड भी देना होगा ना। जो अगर डिस्टेंस मोड में कर रहे हो तो डिस्टेंस का अगर यूजीसी रिकॉग्नाइज किया है, सडनली आपने उसको रिकॉग्नाइज छोड़ दिया, तो क्या रीज़न हो सकता है उसके लिए? तो अभी अब ऑलरेडी बना चुके, बहुत दिन से जो मेहनत करके किया, हमें पता है हमने कितना मेहनत करके इग्नू में डिग्री क्वालिफाई किया। मैंने कॉग्निटिव साइकोलॉजी पेपर को 2-3 बार मैंने लिखा है, और इतनी मुश्किल था हमारा प्रोजेक्ट करने के लिए, फील्ड वर्क प्रोजेक्ट करने के लिए। और नेशनल और इंटरनेशनल में इग्नू की जो पेपर्स है वो बहुत वैलिड माना जाता है। इंटरनेशनल में उसका प्रेजेंट करने वाली इग्नू का संख्या ज़्यादा है, और साथ ही साथ इग्नू मटेरियल, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इग्नू मटेरियल नंबर 1 है। तो ड्रॉबैक्स भी है, हर एक सिस्टम में ड्रॉबैक्स है, रेगुलर सिस्टम में ड्रॉबैक्स नहीं है। बहुत ऐसे लोगों को आपने बिठाया, ऐसे डिग्री, पीएचडी में भी, बहुत अलग अलग डिग्री में भी ड्रॉबैक्स है। तो आप ऐसे बिल्कुल एकदम सटीक आपने कैंसिल कर दिया है इस चीज़ को, तो ये बिल्कुल गलत बात है। इसको सोचना पड़ेगा कि हम किस लेवल में जा रहे हैं, क्या है। जब अपने यूजीसी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सेंट्रलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसका गोल्स क्या है, अगर यदि आपके पास डिस्टेंस एजुकेशन कर रहे हैं, उसको सस्टेन करने की कैपेसिटी नहीं है आपके पास, तो क्वालिटी बढ़ाइए ना उस चीज़ को। आप ये मत बोल सकते कि सिर्फ आप डिस्टेंस, पहले बहुत दिन से भी करस्पॉन्डेंस करके दे रहे, ये भी करस्पॉन्डेंस भी नहीं है। बहुत लोग सोचते करस्पॉन्डेंस, हमारा स्टीरियोटाइप इतना डेंजरस है, हमारा स्टीरियोटाइप हम बदलने के लिए ये नहीं रखते। यदि आप लोग डिस्टेंस में क्वालिटी चेक करना चाहते हैं, वो एक पैरामीटर बनाइए। अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजी आरसीआई नहीं दे रहे होल्डिंग्स, आप आरसीआई नहीं मत दिए, बाकी आरसीआई का लाइसेंस अगर हम देंगे तो रेगुलर डिग्री को दीजिए। ऑलरेडी तो अपने क्लिनिकल साइकोलॉजी इतना साल जो किया है, उस स्टूडेंट्स को क्या होगा फिर? आपने क्यों दिया उस डिग्री को? फिर इतना वैलिडिटी है, इतनी मुश्किल से इग्नू साइकोलॉजी पास करना आप लोगों को पता है? इसका कोई अंदाजा है? जो लोग चिल्ला रहे हैं वहाँ पे लिंक्डइन में, कोई भी चिल्लाते हैं ना, उसको इग्नू डिग्री करके आ जाए। मैं चैलेंज करता हूँ, इग्नू डिग्री करके आ जाए, तभी आपको पता लगेगा कि इग्नू को डिग्री का कैपेसिटी क्या होती है। मैं आज ही इस वीडियो के माध्यम से चैलेंज करता हूँ जो भी सेंट्रल मिनिस्टर है एजुकेशन का, तो वो पहले सोचे इस बात को, ऐसा अंधाधुंधी डिसीजन ना ले। और ये बिल्कुल एकदम मीनिंगलेस है। एक तरीके से आउटवर्डली दिखता है कि भाई ऐसा जो है, लेकिन आपने बहुत ऐसी जो क्वालिटी स्टूडेंट्स को, जो जिनकी कोई किसी रीज़न से अपॉर्चुनिटी नहीं होता है, तो वो लोग इग्नू में आ जाए, वो पढ़ने के लिए क्वालिटीज़ होते हैं उनकी। सिर्फ ये नहीं कि आपने कर लिया तो एक्सपीरियंस हो गया तो वो कर लिया, उसका एक क्यूरियोसिटी भी होती है साइकोलॉजी सब्जेक्ट की। एंड साइकोलॉजी सब्जेक्ट इज़ नॉट कन्फाइंड टू काउंसलिंग एंड क्लिनिकल, देर आर मोर एरियाज विच वन कैन एनहांस देयर आइडियाज़। तो आप लोग ऐसी जनरलाइज कर देंगे तो जनरलाइज करने से नहीं होने वाला है। साइकोलॉजी को चेक कर लीजिए, उनका अप्लाइड कैपेसिटी है। और इवन बहुत लोग ऐसे टीचिंग लाइन में जाना चाह रहे हैं, यूजीसी नेट क्लैरिफाई किया, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि सिर्फ यूजीसी नेट क्वालिफाई होने से थियोरेटिकल है। अब ये बताइए, बहुत लोग ऐसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, मेरा कोलिग्स है, मैं जानता हूँ, मेरा जो कोलिग्स है, जो लोग हैं जो
रेगुलर मोड पे किया है, लेकिन वो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए। क्यों? यदि आपकी अगर प्रैक्टिकल आपको नॉलेज है, आप लोग यूजीसी नेट क्वालिफाई क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत लोग से मैंने देख रहा हूँ 10 साल से यूजीसी नेट लिख रहा है एग्जाम। तो अगर ऐसी जो नॉलेज आप चेक कर लीजिए ना, आप ये मत बोलिए कि डिस्टेंस मोड में किया है, उसमें किया है। उसको डिग्री का वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपके पास कैपेसिटी है, आपका औकात है चेक करने के लिए। पहले आपका औकात दिखाइए जो चेक करने का। सारे स्टूडेंट्स एक ही नहीं होता, सारे रेगुलर करने के स्टूडेंट्स अच्छा नहीं होता, ऐसा नहीं है। सारे डिस्टेंस मोड में कर लिया स्टूडेंट्स बिल्कुल कोई नालायक होता है, ऐसा नहीं है। तो चैलेंज आप करना पड़ेगा कि आपके पास क्वालिटीज़ क्या है। अब देखिए, रेगुलर करने के बावजूद भी आपको क्लिनिकल में प्रैक्टिस करना है तो करिए। आप अच्छा करने के लिए बहुत ऐसा होता है। अब कोई भी स्टूडेंट रेगुलर करने के बाद भी एकदम कॉम्पिटेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बनेगा। और एक ही बात है, अगर साइकोलॉजी करने के बाद आप क्लिनिकली कोई काउंसलिंग क्यों करें? काउंसलिंग भी मॉडरेट लेवल का काउंसलिंग भी होती है। अब बिहेवियर, अभी NAHCP का जो भी अब जो किया है इन्होंने, हेल्थ अलाइड जो प्रोफेशनल्स बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनमें दीजिए ना उनको अपॉर्चुनिटीज़। जो 2 साल पढ़ा हुआ है, 2 साल पढ़ाई की है, उसका कुछ तो वैलिडिटी होता है। 2 साल पढ़ाई करके इतना मेहनत की है, तो आप लोग क्या कर रहे हैं इसमें? डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट्स क्या कर रहे हैं इस चीज़ में? तो ऐसा हल्ला मचा रहा है, ऐसे इस चीज़ को कोई ये नहीं करता। इट इज़ क्वेश्चनेबल ऑन द कोर्ट। एंड जो भी हैप्पी है उस चीज़ को थोड़ा सा आप सोच के पड़ेगा। ये बिल्कुल ये है। यदि आप लोग अगर बैन अल्टरनेटिव कर लीजिएगा, अगर आपको ऐसा लग रहा है 1 ईयर डिप्लोमा कर लीजिए, 1 ईयर 1 ईयर आपका कोई ऐसा ट्रेनिंग फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो ये भी कर सकते हैं, ये मानते हैं। सारा आपने कैंसिल करना, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बिल्कुल सही है। तो आप लोग को, यदि आप लोग को करना है तो डिस्टेंस करिए। ऐसा कोर्स क्यों स्टार्ट करते हैं? यदि कैंसिल करना है तो सारे सब्जेक्ट को कैंसिल कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट फिलॉसफी, हिस्ट्री वगैरह आप अगर डिस्टेंस में कर सकते हो, सिर्फ साइकोलॉजी के क्यों ऐसा है? कुछ अलग अलग डिग्री से अब डिप्लोमा भी शुरू किया है इग्नू में बहुत ऐसे। तो क्या कर रहे हैं इस सब चीज़? तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये तो बिल्कुल, मुझे तो लगता है बिल्कुल एक शर्मिंदा हो रहा है। मैं ऐसा लोगों में जो इतनी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ कैंडिडेट को खो देते हैं, जो इग्नू में सिर्फ डिस्टेंस नाम लेके आप लोग कर रहे हैं। ये डिस्टेंस होगा कैसे? ये डिस्टेंस है, हम लोग ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं। भाई साहब, हमारा जो क्वालिफाइड लोग हैं, जो इग्नू में एकेडमिक काउंसिलर होते हैं, वो मिनिमम 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड होते हैं, PhD होल्डर हमको टीच करते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने भी यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। मैंने 78 मेंबर्स में से एक बंदा हूँ। मैंने NTA नेट क्वालिफाई किया हूँ। जो मेरे पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं क्वालिफाई नहीं करता। बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो डिग्री रेगुलर करके भी, बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो नहीं क्वालिफाई किया। तो नॉलेज होता तो बहुत फैक्टर्स होते हैं ना। तो इसके लिए आप ऐसे नहीं बोलना, जनरलाइज करना कि एकदम खुशी मना रहे हैं। तो सोचिए ना, औरों को इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जिन्होंने डिस्टेंस मोड पे किया है। बहुत जेन्युइन कैंडिडेट है, रेगुलर से भी बहुत जेन्युइन कैंडिडेट है, उनका क्या होगा? आप कभी सोचते नहीं है इस चीज़ को। सिर्फ आप एक ही रोड में बोल रहे हो कि भाई डिस्टेंस को यूजीसी खारिज कर दिया, एकदम बहुत अच्छी बात है। ये तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग हमें मेहनत करके इग्नू में पास किया। इग्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी है। हाँ, अलग यूनिवर्सिटी के बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, हो सकता है उसमें क्वालिटी है, जो भी रिकग्नाइज्ड है, गवर्नमेंट रिकग्नाइज देती है। जो भी यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस मोड में कर रहे हैं उसको रिकग्नाइज करते, नहीं तो कैंसिल करते यूजीसी। नो, आप कोर्स ही कैंसिल कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल रॉन्ग डिसीजन है मेरे अकॉर्डिंग टू मी। तो आप देखिए कि किस तरीके से होने वाला है, ये बिल्कुल सही चीज़ नहीं है। तो इसलिए मेरे अपने यूट्यूब की तरफ से मैं ये कर रहा हूँ, सारे इग्नू स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाइए। साथ ही साथ आप लोगों में एक चीज़ होना चाहिए कि यूनिटी होना चाहिए। यूनिटी हो के हम लोग अगर यदि इकट्ठा रहेंगे तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जो लोग हैं, हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। हम लोग कोई अपील भी करेंगे कोर्ट को कि यदि आप इस तरह से करें तो इसका कुछ वैलिडिटी, क्लैरिटी चाहिए हम लोगों को। इसमें हम लोग को कोर्ट के थ्रू एक्सेप्टेंस चाहिए इस चीज़ को। तो इसलिए आप लोग जो भी एजुकेटेड है, इग्नू में जो ऑलरेडी साइकोलॉजी की है, बहुत प्रोफेशनल्स है, एजुकेटेड है, वो क्वालिफाई करने का, क्वेश्चन करने का क्षमता रखता है। तो उसके लिए ये बिल्कुल जो लॉबी चल रहा है इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे और यूजीसी भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो यही मेरा आज वीडियो बनाना था और ये मेरा यूट्यूब का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो में से एक है। और इग्नू का जो सेक्शन में जाइए, आप पढ़ लीजिए प्लेलिस्ट में। तो थैंक यू सो मच। और रेगुलर मेरा वीडियो का करने का मतलब ये नहीं था कि मैं कोई
किसी प्रोफेशंस को मैं ये करूँ। जो RCA लाइसेंस वाले हैं उनको मैं स्वागत करता हूँ, रेगुलर मोड वाले होते हैं उनकी ऑफ कोर्स उसमें एक्सपोजर अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं है डिस्टेंस मोड लोग बिल्कुल नालायक है और इग्नो प्रैक्टिशन में उसका कोई नॉलेज नहीं होता, तब तो हमने इंटर्नशिप भी नहीं करना चाहिए था। अगर हमने प्रैक्टिकल भी नहीं करना चाहिए था। जो रेगुलर करते हैं उतना ही हम लोग, जो रेगुलर डिग्री होती है उतना लेवल का ही हमारा इंटर्नशिप होता है, हमारा प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो इसलिए हम लोग में बोल रहे हैं कि ऐसी चीज़ आपने क्वेश्चन करने के, इट इज़ ए क्वेश्चनेबल इन कोर्ट। जो लोग आपके पास मेरे साथ सपोर्ट करेंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मेरा यूट्यूब नंबर है, तो हम लोग व्हाट्सअप ग्रुप बनाएंगे, हम लोग इसको पहला देंगे। जिस तरह से लोग पहला रहे हैं हम भी पहला देंगे। थैंक यू सो मच। मैं इसकी किसी की मैं इंडिविजुअली कमेंट नहीं कर रहा हूँ। आप लोग का जो भी ओपिनियन है ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मैंने इग्नो से किया हूँ, मुझे पता है इग्नो इज़ अ वैलिड डिग्री, वेदर इट इज